हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम अपने अवकलन के वीडियो के इस पार्ट में निहित फलनों का अवकलन करने के बारे में चर्चा करेंगे। संभव हो सकता है कि आपको निहित फलन की अवधारणा स्पष्ट न हो या निहित फलन के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी न हो, तो फिलहाल मैं निहित फलन के बारे में इसकी अवधारणा या उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं सीधे पहले फलन को, इस प्रकार के फलन का अवकलन करने का ही प्रक्रिया बतलाते हैं। उसके बाद आपको स्वतः इस बात की जानकारी हो जाएगी कि वाकई में फलन यानी निहित फलनों का अवकलन क्या है और यह किस प्रकार के फलनों का अवकलन हम करते हैं। तो फिलहाल पहले हम उदाहरण ही समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी यह होता है कि जब हम उदाहरण समझ लेते हैं तो उदाहरण को समझने के बाद हमें अवधारणा को समझने में या उसके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले हम अवधारणा को जब तक नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम कंसेप्शन को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें उदाहरण या उसके जो अन्य हल होते हैं वो नहीं समझ में आते हैं। तो फिलहाल मेरे जो समझ में आ रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि निहित फलन का अवकलन अर्थात फलन का अवकलन समझाने के लिए पहले आपको उदाहरण के माध्यम से इसको सवालों को ही हल करें और हल को समझने के बाद तब उसके बाद आपको निहित फलों की अवधारणा को समझने की कोशिश करें। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम निहित फलनों को फलन का फलन भी कहते हैं और इस तरह से फलन के फलन का अवकलन करने के लिए हमारा जो पहला सूत्र है उसका यह है df/dx बराबर df/dt इंटू dt/dx। तो dt और dt जब कट जाएगा तो df/dx आपका पुनः बच जाएगा। फिर दूसरा हम ले रहे हैं df/dx यानी फलन f का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो df/dx बराबर हो जाएगा df/dt इंटू dt/du इंटू du/dx। तो dt से कटेगा, du से कटेगा और फिर हमारा बचेगा df/dx। तो हमारा ये दूसरा सूत्र है। फिलहाल मैं छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद और विश्वास है कि आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद हम सूत्रों की जो दोनों सूत्र हैं उन दोनों सूत्रों की व्यापकता को या उसके व्यापीकरण को भी हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं और हम इस उदाहरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश करते हैं। हमने y बराबर लिया e⁵x। अब आपको जैसा कि मालूम होगा, आप अवकलन सिर्फ जानते हैं e⁵x का, जो यह e⁵x होता है, केवल इसी का अवकलन आप जानते हैं d/dx e⁵x। हमें इसका जो अवकलन होता है वह e⁵x होता है। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो 5x है इसकी जगह हम t रख लेते हैं। तो सपोज माना 5x इज इक्वल टू t, 5x इज इक्वल टू t। तो जब हम इसको t मान लेंगे तो अब हम x के सापेक्ष t का अवकलन कर लेंगे। तो x के सापेक्ष जब t का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा d/dx इंटू 5x बराबर हो जाएगा d/dx इंटू t, और यह अवकलन करने पर हुआ 5 और इसका हो जाएगा d/dx इंटू x बराबर हो जाएगा dt/dx। तो आपने देखा कि 5 और dx का अवकलन 1, तो यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा dt/dx। तो आप देखें कि dt/dx का मान हुआ 5। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y बराबर e⁵5x और हम लिख लेंगे dy/dx। तो dy/dx बराबर लिखेंगे d/dx e⁵5x। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, d/dx की जगह हम कर लेंगे dt, और जब dt करेंगे तो dt करने पर हम समझ सकते हैं कि dt और फिर 5x की जगह हम लिख लेंगे t और फिर हमारा हो जाएगा dt/dx जैसा कि ये पहला सूत्र है। तो पहले सूत्र का यूज करके हमने इसको लगाया। अब यह हो जाएगा हमारा क्या, अब इसका जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा et और हमारा dt/dx का मान है 5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 और फिर हम लिख लेंगे 5e पर t की घात और फिर हमारा हो जाएगा 5e⁵5
एक्स। तो इस तरह से इसका अवकलन हुआ बराबर 5e⁴x। तो आपने देखा कि जो e बराबर हमारा फंक्शन है e⁴x, इसमें जो x का गुणांक 5 है, इस 5 को, इस कोफिशिएंट को हम e⁵x में गुणा कर लेंगे और गुणा करके हम e⁵x डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से आप इसको थोड़ा सा हल्के में समझने की कोशिश करें, छोटे के रूप में। जैसे मान लीजिए y बराबर है e⁷x, तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं dy/dx बराबर d/dt और e⁻t और इंटू dt/dx। अब यह हो जाएगा e और dt/dx जो होगा वह 7 होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 7 और यह हो जाएगा 7e⁷7x। तो इस तरह से आप देखें कि यह बहुत ही आसानी से हो गया। इसी तरह से हम अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अब जैसा एक और उदाहरण लें और उस उदाहरण को भी समझने की कोशिश करें। एक अन्य उदाहरण है, जैसे मान लीजिए y बराबर है साइन ax, y बराबर है साइन ax। अब यहाँ क्या है, यहाँ ax है और आप केवल इतना ही जानते हैं कि d/dx साइन x बराबर होता है cos ax। हम यह सूत्र जानते हैं, हम इस सूत्र के आधार पर इसको लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्या करेंगे, y बराबर हम ax की जगह t कर लेंगे, तो dy/dt होगा और यह हो जाएगा d/dt और यहाँ लिख लेंगे साइन ax की जगह कर लेंगे t, साइन ax की जगह कर लेंगे t और फिर हम लिख लेंगे dt/dx। अब क्या करेंगे, साइन टी का जो अवकलन हुआ वह कास टी हो जाएगा, यह हो जाएगा कास टी और फिर d/dx और जो टी का हमने माना है कि यहाँ माना t बराबर ax, यह t बराबर हो जाएगा ax। तो t बराबर ax मान करके हम इसको लगा लेंगे और t बराबर यहाँ हम लिख लेंगे ax और फिर यह हमारा हो जाएगा कास टी। ए अचर पद है, ए को हमने बाहर कर लिया और x के सापेक्ष x का अवकलन हुआ a और हम लिख लेंगे a और यह हो जाएगा कास t की जगह पुनः लिख लेंगे ax। तो इस तरह से यह dx होगा dy/dx। तो हमने जो साइन ax का अवकलन किया वह साइन ax का अवकलन कुछ इस तरह से हो गया। इसी तरह से हम अन्य उदाहरणों को भी लेकर के हल कर सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए हमारा y बराबर है log e और यहाँ हम लिख देते हैं tan x। अब इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, आप अगर समझ गए होंगे मेरे समझ से तो आप इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, dy/dx बराबर आप क्या इसको लिखेंगे d/dt और यहाँ लिख लेंगे log e और यहाँ लिख लेंगे t। हम t बराबर मान लेंगे tan x, हम यहाँ मान लेंगे t बराबर tan x। तो जब t बराबर हम tan x मान लेंगे, t बराबर tan x, तो log e और यहाँ tan x की जगह हो जाएगा t और फिर हम लिख लेंगे d/dx और जो t बराबर हमने tan x माना है यहाँ लिख लेंगे tan x। अब यह log e t का हो जाएगा 1/t और tan x का हो जाएगा sec² ax, tan x का sec² x। अब चूंकि t बराबर हमने माना है tan x तो यह हो जाएगा 1/tan x और इंटू sec² ax। अब 1/tan x जो है इंटू sec² x, 1/tan x को आप लिख सकते हैं काट x और इंटू sec² x। अब क्या करेंगे, काट x को हम लिख सकते हैं cos x/sin x, sec² को लिख सकते हैं 1/cos² x, 1/cos² x और फिर cos x और cos² x में से एक cos x कट जाएगा, बचेगा 1/sin x और इंटू यहाँ हो जाएगा cos x इंटू sin x। अब आप चाहें तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, 1/sin x इंटू cos x, चाहे तो आप यही लिख लें या फिर इसको कर सकते हैं 2 से अंश और हर में गुणा कर दें, तो
तो यह हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। 2 में हमने अंश में और 2 से हर में गुणा कर दिया, तो यह हो जाएगा 2। और यह आप जानते हैं कि sin 2x का विस्तार है, तो इसको लिख लेंगे sin 2x। और फिर हम इसको बराबर लिख सकते हैं 2 कोसेक 2x, 2 कोसेक 2x, क्योंकि 1/sin 2x का मूल्य होता है, मान होता है कोसेक 2x। तो इस तरह से आप देखें कि निहित फलनों का, जिसको अब आप जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि निहित फलन का मतलब क्या हुआ। तो इस तरह से निहित फलनों का अवकलन करना आपका कितना ही आसान है। एक अन्य उदाहरण को लेकर के चलते हैं और उसको भी समझते हैं। अब जो है एक सवाल इस तरह का कुछ है, जैसे मान लीजिए y बराबर है sin x क्यूब, y बराबर sin x क्यूब है, y बराबर हो गया sin x क्यूब। अब हमें इसका अवकलन करना है। हम सीधे केवल जानते हैं कि d/dx sin x का अवकलन जो होता है वह cos x होता है, हमें यह सूत्र पता है। हमें sin x क्यूब का हमें हल नहीं पता है, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर यहाँ x क्यूब है, तो हम y बराबर जो sin x क्यूब है यहाँ मान लेंगे, माना t बराबर x क्यूब, माना t बराबर x क्यूब। तो हम इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर हो जाएगा dt/dx बराबर dx, और यह हो जाएगा x क्यूब, यह हो जाएगा 3x पर 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3x²। तो इस तरह से t का यह अवकलन हुआ, और हम यहाँ y बराबर कर लेंगे क्या, sin x टू द पावर क्यूब। अब यह हो जाएगा dy/dx, dy/dx बराबर लिखेंगे d/dx, यह सारी d है, d/dx, और यह हो जाएगा sin x क्यूब, sin x क्यूब, इसको हम लिख लेंगे d/dt, d/dt, और यहाँ लिखेंगे sin t, और यहाँ लिख लेंगे dt/dx। अब जैसा कि आप देखें sin t का अवकलन होगा cos t, और dt/dx हमने निकाला 3x², यहाँ लिख लेंगे 3x², और फिर हम इसको लिख लेंगे 3x², और यह हो जाएगा cos t की जगह हमने माना x क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा x/3। तो इस तरह से आपने देखा कि जो यह x क्यूब है यह फलन का फलन है, यानी हमारा जो साइन है यह साइन x, साइन जो x है यह x क्यूब इस साइन के फलन का फलन है। तो यह निहित फलन हुआ, और निहित फलनों का अवकलन करने के लिए आपको यह प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हम एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं और उसको समझाते हैं। जैसे एक अन्य उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका अगला सवाल है कुछ इस तरह का। इस अगले सवाल को भी हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर है log √x, log √x है। अब चूँकि हमें पता है कि हम d/dx log x का अवकलन 1/x होता है, हमें केवल ये पता है, लेकिन यहाँ x के स्थान पर √x है, यानी जो फलन log है वह √x का भी फलन है, यानी यह फलन का फलन हुआ। तो इस तरह से अब हम मान लेंगे कि माना t बराबर √x बराबर x पर 1/2, सारी यह हो जाएगा x पर 1/2 की घात, यह हो गया x पर 1/2 की घात। तो t बराबर हो जाएगा x पर 1/2 की घात। इसको यहीं आप हल कर लें, dt/dx अवकलन कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1/2x 1/2 माइनस 1, और यह बराबर हो जाएगा 1/2x पर माइनस 1/2 की घात। 2 करने 2 में से 1 घटाएंगे माइनस 1/2 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 1/2, और फिर 1/x पर 1/2 की घात, और इसको फिर आप लिख सकते हैं 1/2, जो 1/2 है √x हो जाएगा। तो इस तरह से यह dt/dx हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर निकालेंगे log √x, तो यह हो जाएगा dy/dx बराबर d/dt, और यह हो जाएगा log
log t इंटू डी टी बटे डी एक्स। तो अब देखें आप log t का हो जाएगा 1/t और डी टी बटे डी एक्स का हुआ 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर 1/t को हमने माना है अंडर रूट एक्स, तो 1/√x और 1/2 अंडर रूट एक्स। तो जैसा कि आप समझ गए, और यह हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स का एक्स में गुणा करेंगे अंडर रूट एक्स होगा। तो इस तरह से इस प्रकार के निहित फलनों का अवकलन आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में अवकल निहित फलनों से संबंधित और भी सवालों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।